और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा पर नेपाल में TV9 भारतवर्ष की बड़ी पड़ताल। जहां सीमा सचिन रुके थे वहां पहुंच गया है TV9। सीमा सचिन के होटल तक पहुंचा TV9 भारतवर्ष। एक दिन पहले जाकर सचिन ने कमरा बुक किया था, ये खबर सामने आ रही है। सीमा दूसरे दिन आई, सचिन के साथ यहां पर 7 दिन तक रही। न्यू विनायक होटल का 204 नंबर का ये कमरा है। नेपाल के इसी होटल में सीमा सचिन ने शादी भी की। तो ये बड़ी खबर है नेपाल से, ये पड़ताल हमारी, जिसमें ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक दिन पहले सचिन पहुंचा, सचिन ने कमरा बुक किया, सीमा दूसरे दिन यहां पर आई और सचिन के साथ यहां पर 7 दिनों तक रही। न्यू विनायक होटल का कमरा नंबर 204 है, जहां बताया जा रहा है ये दोनों ही ठहरे थे और नेपाल के इसी होटल में सीमा सचिन ने शादी भी की है। होटल मालिक के बेटे के साथ सचिन का वीडियो भी है जो कि सामने आया। तो नेपाल से TV9 भारतवर्ष की ये बड़ी पड़ताल है, जिससे कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तो TV9 भारतवर्ष पहुंच गया नेपाल, क्योंकि नेपाल को लेकर ही कई बड़े दावे सीमा ने भी किए थे कि नेपाल में ही इन दोनों ने शादी भी रचाई थी। तो बता दें, वहीं से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है कि एक दिन पहले सचिन ने नेपाल पहुंचकर कमरा बुक किया था। फिर सीमा दूसरे दिन यहाँ पहुंची, सचिन के साथ यहाँ पर 7 दिनों तक सीमा रही थी। न्यू विनायक होटल बताया जा रहा है, जहां पर दोनों ही ठहरे थे। कमरा नंबर 204 इन दोनों ने बुक कराया था। नेपाल के न्यू विनायक होटल में सीमा सचिन ने शादी रचाई थी। तो तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं इन दोनों की। होटल मालिक के बेटे के साथ सचिन का वीडियो भी बाकायदा सामने आ गया। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से, जहां पर दोनों की मुलाकात हुई और शादी की बात लगातार सीमा दोहरा रही है कि नेपाल में इन दोनों ने शादी की थी। और अब उसको लेकर ये बड़ा खुलासा TV9 भारतवर्ष की इस पड़ताल में भी हुआ है। जिस होटल में दोनों की शादी हुई है, वहीं से ये TV9 भारतवर्ष की बड़ी पड़ताल। न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में दोनों की बुकिंग थी, इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले सचिन ने होटल में पहुंचकर कमरा बुक कराया था। सीमा दूसरे दिन यहां पर आई थी और सचिन के साथ यहां पर 7 दिनों तक रही थी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताइए और क्या कुछ जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात ये कि जो लगातार सीमा की तरफ से कहा जा रहा था कि हम दोनों ने काठमांडू में शादी की थी एक मंदिर के अंदर। जो होटल के मैनेजर हैं गणेश, जिनका होटल भी है, खुद मालिक भी है इसी होटल के, उन्होंने साफ तौर पर जब हमने पूछा कि सीमा और सचिन ने शादी कहाँ की थी, उन्होंने बताया होटल का रूम नंबर 204, न्यू विनायक होटल का रूम नंबर 204 है, जहां पर बाकायदा सचिन ने सीमा की मांग में सिंदूर भरा और बाकायदा वहां पर वीडियो शूट किया गया। और वीडियो शूट करने के बाद उसको इंस्टाग्राम पे सीमा की तरफ से डाला भी गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने ये दी कि पूरे दिन दोनों होटल के अंदर रहते थे। शाम के वक्त तकरीबन 6 से 7 बजे के करीब ये होटल से बाहर निकलते थे और 9 बजे तक होटल में वापस आ जाते थे। साथ ही सचिन ने ये होटल बुक किया था और जो पेमेंट थी वो भी सचिन ही करता था इस होटल की। और होटल का जो किराया था वो तकरीबन 500 रुपये था और दोनों ने 8 से 9 दिन यहाँ रुके थे और 4000 रुपए होटल के मालिक को पे किए थे। इसके अलावा जब इन्होंने होटल छोड़ा था, जब रूम खाली किया था, तो एक दिन पहले सीमा गई पाकिस्तान और उसके बाद जो सचिन है वो वापस हिंदुस्तान लौटा। साथ ही खास बात यह भी कि दोनों ने अपने गलत नाम होटल के अंदर बताए थे, यानी कि अपनी जो आइडेंटिटी थी दोनों ने छिपाई थी। वहां पर सीमा ने नहीं बताया था होटल के मैनेजर को कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है। साथ ही जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिरकार तो फिर बिना आइडेंटिटी के उन्होंने होटल क्यों दिया और आपको कब पता चला कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली, तो उन्होंने बोला जब खबरें मीडिया के अंदर आने लगी तब उनको पता चला कि ये दोनों उनके होटल में ठहरे थे, न्यू विनायक होटल के अंदर, और जो सीमा है वो पाकिस्तान की रहने वाली है। तो कुल मिलाकर यह कि सीमा लगातार काठमांडू से लेकर हिंदुस्तान तक अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही थी, उसको छिपा रही थी। और यही वजह है कि जो जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जांच एजेंसियां, उनका शक सीमा के ऊपर गहराता जा रहा है। जितेंद्र, नेपाल में हुई TV9 की इस पड़ताल से सीमा के एक और झूठ का पर्दाफाश होता है। TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में ये बात कर रही थी कि हम लोगों ने एक मंदिर में शादी रचाई है, लेकिन TV9 के एक स्टिंग ऑपरेशन से साफ हो जा रहा है कि जो होटल का मालिक है वो कह रहा है कि कमरा नंबर 204 में इन लोगों ने शादी की है। जी बिल्कुल, देखिए जो होटल के मालिक हैं गणेश, जो मैनेजर भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो होटल का रूम नंबर 204 है, जहां पर ये दोनों तकरीबन 8 से 9 दिन ठहरे थे, उसी होटल के अंदर सीमा और सचिन ने शादी की थी। उसी होटल का वीडियो बाकायदा वायरल किया गया सीमा की तरफ से, जिसमें सचिन दिखाई दे रहा है सीमा की मांग के अंदर सिंदूर भरता हुआ, और दोनों उसी होटल के अंदर 8 से 9 दिन ठहरे थे। खास बात यह कि दोनों ने अपने नाम भी होटल के रजिस्टर के अंदर गलत लिखवाए हुए थे। दोनों ने कोई आइडेंटिटी कार्ड वहां पर अपना होटल के मालिक को जमा
नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 4,000 रुपए यानी कि जो 8 दिन का किराया था 500 रुपए प्रतिदिन वो सचिन ने ही पे किया था। जी। और इसके अलावा होटल के जो मालिक हैं उनका ये भी कहना था कि कभी उन्होंने किसी तीसरे शख्स को सीमा के साथ मिलते हुए नहीं देखा था। लेकिन ये दोनों शाम के वक्त कहाँ जाते थे, सीमा कहाँ जाती थी, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। मैं चाहूंगी आप आगे भी हमारे साथ बने रखें, नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर।